नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसपीडी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये पेज नंबर 5 से 7 तक है और वीडियो नंबर 2 है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं में देखिए, पहला है सेल। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो सोमा मंडल है। देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम क्या है? तो आर्या राजेंद्रन है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है नेस्कॉम की? तो नेस्कॉम की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? तो भारत की जो सबसे युवा महिला पायलट हैं उनका नाम है आयशा अजीज। क्या नाम है? आयशा अजीज है। नेक्स्ट है माउंट अन्नपूर्णा। माउंट जो है अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो श्रीषा बांदला। श्रीषा बांदला। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उत्तराखंड राज्य का जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी बनी। नेक्स्ट है एयर कैरियर। पहली महिला प्रमुख बनी है। एयर कैरियर की जो है पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो हरप्रीत एडी सिंह। हरप्रीत एडी सिंह। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? उनका नाम क्या है? तो पूजा देवी उनका नाम है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भावना कांत है। भावना कांत है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? तो भावना कांत है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है जिनका नाम है एम बीरा लक्ष्मी। एम बीरा लक्ष्मी। नेक्स्ट है पहली महिला डीआईजी। भारतीय तटरक्षक बल के जो है पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो निपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। निपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है। ठीक है, शिवांगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या था कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। यहाँ पर क्या है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो भारतीय सेना की पहली जो महिला जज है उनका नाम है ज्योति शर्मा। क्या नाम है? ज्योति शर्मा है। नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी जोशी हैं। नेक्स्ट है सबसे युवा सांसद कौन है? तो सबसे युवा सांसद कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू है। चंद्रानी मुर्मू कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? उनका नाम क्या है? तो इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। नेक्स्ट है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? तो मिंटी अग्रवाल हैं। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? तो गौरी सावंत जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? तो सलीजा धामी। सलीजा धामी है। नेक्स्ट है चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में देखिए। तो पहला इसमें है WTO की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? WTO की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? तो नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं। नेक्स्ट है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो लॉरेन हार्वर्ड। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मुल्की मंत्री, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है?
तो प्रियंका राधा कृष्णन है, प्रियंका राधा कृष्णन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो नौरा अल मतरूसी, नौरा अल मतरूसी उनका नाम है। नेक्स्ट है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो काजा कलास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है। नेक्स्ट है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो क्लेयर कुनोर है। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो क्लेयर कुनोर है, ठीक है, क्लेयर कुनोर। नेक्स्ट है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, अमेरिका के जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। किस नंबर के हैं? तो 49वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? पाकिस्तान की जो है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर निगार जौहर उनका नाम है। नेक्स्ट है आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जीएस लक्ष्मी। आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो जीएस लक्ष्मी उनका नाम है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो जैस्मिन हैरिस। नेक्स्ट है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केनिया की कौन है? तो मार्था कुम है। कौन है? मार्था कुम है। नेक्स्ट है यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वान डेर लियन। नेक्स्ट है कि यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन है? तो तुलसी गैवार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में देखिए, यहाँ पर देश दिया गया है और राजधानी और राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जो सूडान है, सूडान की राजधानी कहाँ पर है? तो खार्तूम राजधानी है। और यहाँ के राजदूत कौन है? तो बीएस मुबारक हैं। नेक्स्ट है ग्वाटेमाला राजधानी कहाँ पर है? तो ग्वाटेमाला सिटी है। और यहाँ के राजदूत कौन है? तो मनोज कुमार महापात्रा हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? तो कीव है। और यहाँ के राजदूत कौन है? तो हर्ष कुमार जैन है। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? तो नेपिताउ है। और भारत के राजदूत कौन है? तो विनय कुमार हैं। नेक्स्ट है कुक आइसलैंड राजधानी कहाँ पर है? तो रिकजेविक है। कहाँ पर है? रिकजेविक। और यहाँ के आपके राजदूत कौन है? तो मुक्तेश कुमार परदेसी। नेक्स्ट है एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पर है? तो तेलिन है। और राजदूत कौन है? अजनीश कुमार है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? वर्न है। और यहाँ के राजदूत कौन है? संजय भट्टाचार्य हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? बुडापेस्ट। और राजदूत पार्थ सतपर्थी। स्पेन राजधानी मैड्रिड। राजदूत दिनेश के पटनायक रूसी संघ इंपॉर्टेंट है। राजधानी मॉस्को। और राजदूत कौन है? पवन कपूर इंपॉर्टेंट है, पवन कपूर है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात राजधानी अबू धाबी। और राजदूत संजय सुधीर इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ब्रुनेई दारुसलाम राजधानी बंदर सेरी बेगावान। राजदूत आलोक अमिताभ डिमरी। लिथुआनिया राजधानी विलियनस। राजदूत नगमा मोहम्मद। लीबिया त्रिपोली राजधानी है। और राजदूत नगुल खम जाथोम। नेक्स्ट है सेंट विसेंट ग्रेनडाइंस, ठीक है, सेंट विसेंट ग्रेनडाइंस राजधानी कहाँ पर है? तो किंग्स टाउन है। कहाँ पर है? किंग्स टाउन राजधानी है। और राजदूत कौन है? यस बालचंद्रन है। नेक्स्ट है डोमिनिकन गणराज्य राजधानी कहाँ पर है? तो सेंटो डोमिगो। और राजदूत कौन है? तो रामू अब्बागनी। नेक्स्ट है पराग्वे के राजधानी कहाँ पर है? तो असुनसियोन। राजदूत योगेश्वर सांगबान। नेक्स्ट है मस्कट राजधानी कहाँ की है? तो ओमान की। और राजदूत कौन है? तो अमित नारंग है, इंपॉर्टेंट है।
अमित नारंग है। मालदीव राजधानी माले। राजदूत मोनू महाबर इम्पोर्टेंट है, मार्क जिस पर हम जिस बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, से मार्क कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है जर्मनी राजधानी बर्लिन और राजदूत हरीश पर्व थानेनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मलेशिया राजधानी कुलालमपुर और बी नागभूषण रेड्डी ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आयरलैंड राजधानी डबलिन। अखिलेश मिश्रा राजदूत हैं। नौरू गणराज राजधानी आरेन। मनप्रीत बोहरा राजदूत हैं। तंजानिया राजधानी डोडोमो और बिनाया श्रीकांत प्रधान इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है पोलैंड वारसा राजधानी है और राजदूत कौन है? नगमा मोहम्मद मलिक हैं। जिबूती राजधानी जिबूती और आर चंद्रमौली यहाँ के राजदूत हैं, इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इराक राजधानी बगदाद। एल प्रशांत पीसे यहाँ के राजदूत हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सबसे अधिक तेल कहाँ से मंगाते हैं हम लोग? इराक से। पहला नंबर पे इराक है, दूसरे पर आपके अमेरिका है। नेक्स्ट है जाम्बिया राजधानी लुसाका। अशोक कुमार यहाँ के राजदूत हैं। ट्यूनीसिया राजधानी ट्यूनिस और यहाँ के राजदूत कौन है? तो नगुलखम जाथोम गंगटे। नेक्स्ट है क्यूबा राजधानी हवाना और यहाँ के राजदूत कौन है? यस जानकी रमन। न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरेस्बे। राजदूत यस इनबासेकर। नेक्स्ट है सर्बिया राजधानी बेलग्रेड, इम्पोर्टेंट है। संजीव कोहली। दक्षिण सूडान राजधानी जुबा, इम्पोर्टेंट है। विष्णु कुमार शर्मा, इसमें आपको याद रखना है, दक्षिण सूडान के बारे में याद रखना है और सूडान के कौन थे? तो BS मुबारक थे। नेक्स्ट है चिली की राजधानी सेंटियागो। राजदूत सुब्रत चटर्जी। नेक्स्ट है लाइबेरिया राजधानी मोनरोविया। राजदूत प्रदीप कुमार यादव। बेलारूस मिस्क। राजदूत आलोक रंजन झा। नेक्स्ट है मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और राजदूत मृदुल कुमार। सूरीनाम परामारिबो राजदूत यस बालाचंद्रन। मोरक्को राजधानी रबात और राजेश वैष्णव। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। मनप्रीत बोहरा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डेनमार्क कोपेनहेगन। पूजा कपूर, इसमें कुछ छूट दिया गया है यहाँ पर। USA के चेक कीजिएगा, पूछा जाता है। ब्रिटेन का, इजराइल का, पाकिस्तान का, चीन का कौन राजदूत हैं? आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO के बारे में देख लीजिए। एप्पल के CEO कौन है? तो टिम कुक हैं। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक हैं। यहाँ से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सत्या नडेला हैं। एडोब के CEO कौन है? तो शांतनु नारायण है। उसके बाद है कोका कोला के CEO कौन है? तो जेम्स क्विंसी हैं। नेक्स्ट है टाटा सन्स के CEO कौन है? तो एन चंद्रशेखरन। ओला के CEO कौन है? भाविश अग्रवाल। उबर के CEO कौन है? तो दारा खोस रोसाही। जो ओला है इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है एयर इंडिया के CEO कौन है? प्रदीप सिंह खरोला, इम्पोर्टेंट है, प्रदीप सिंह खरोला। पेप्सिको के आपके जो CEO कौन है? तो रेमन लागू आर्ता, नया बने हैं। नेक्स्ट है BSNL के CEO कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवाल। मास्टर कार्ड के CEO कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के CEO कौन है? तो संजीव मेहता हैं। सोनी TV है, उसका CEO कौन है? तो केनचिरो ओसिदा। नेक्स्ट है सैमसंग के CEO कौन है? तो किम ह्वेन सुक, कोह डोंग जिन
और किम की नाम, 3 गो हैं। नोकिया के सीईओ कौन है? तो पेक्का लुडमार्क। एचपी के सीईओ कौन है? तो डियोन बेसलर। एयरटेल के सीईओ कौन है? तो गोपाल मित्तल। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया नया नाम VI के सीईओ कौन है? तो रविंदर टक्कर, इंपॉर्टेंट है, रविंदर टक्कर। उसके बाद नेक्स्ट है TCS के, जो TCS है उसके सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथ। इन्फोसिस सलील पारेख। नेक्स्ट है वालमार्ट इंडिया के सीईओ, तो समीर अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है। गूगल अल्फ़ाबेट इंक के जो सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। IBM के सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा है। अरविंद कृष्णा जो है गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं, जिसे अल्फ़ाबेट इंक बोला जाता है, इसका जो मदर कंपनी है। और IBM के सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा है। अमेज़ॉन के सीईओ कौन है? तो NDJC, इंपॉर्टेंट है, NDJC हैं। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है ईबे के सीईओ कौन है? तो जैबी या नोन, जैबी नहीं, जैमी, ठीक है। जो ईबे है, ईबे जिस तरीके से फ्लिपकार्ट होता है जो आपको सामान पहुंचाता है, उसी प्रकार से आपके ईबे भी है। तो ईबे के सीईओ कौन है? तो जैमी या नोन, जैमी, बराबर बोल रहे हैं, जैमी या नोन, ठीक है, या नोन। नेक्स्ट है स्नैपडील के सीईओ कौन है? तो कुणाल बहल हैं, कुणाल बहल। यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो सुसन बोज सिस्की। नेक्स्ट है OLX इंडिया। जो OLX इंडिया है इसके सीईओ कौन है? तो गौतम ठक्कर हैं। अलीबाबा के सीईओ कौन है? डैनियल झांग हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग, अपना नाम, नया नाम क्या रखा है? मेटा। ट्विटर के आपके सीईओ कौन है? तो जैक डोसी। ये ट्विटर है, ट्विटर के सीईओ कौन है? तो जैक डोरसी। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो बिल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? एडम मोसेरी। विप्रो के सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्ट। मिंत्रा के सीईओ कौन है? अनंत नारायण, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेल के सीईओ कौन है? माइकल डेल। BMW के हेराल्ड क्रेगर BMW के। उसके बाद है इंटेल के सीईओ कौन है? तो पैंट गेल सिंजर। उसके बाद है गूगल क्लाउड प्रमुख एशिया प्रशांत में कौन है? तो करण बाजवा हैं। कौन है? करण बाजवा हैं। नेक्स्ट है हार्ले डेविडसन, जो हार्ले डेविडसन बाइक है उसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ का नाम आपका है मार्थेयू एस लेवाटिच। याहू के सीईओ कौन है? तो जिम लैजोन। नेक्स्ट है विकीपीडिया के सीईओ कौन है? तो जिम्मी बेल्स हैं। उसके बाद है आईटीसी इंडिया के सीईओ कौन है? तो योगेश चंद्र देवेश्वर हैं। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 20 तक देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में दिया गया था। किस देश के द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी को। तो सऊदी अरब के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को 2016 में दिया गया था। नेक्स्ट है अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में जो है प्रधानमंत्री को किस देश के द्वारा दिया गया? तो अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसके द्वारा दिया गया? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो बहरीन के द्वारा प्रदान किया गया, एक खाड़ी देश से बहरीन। नेक्स्ट है
ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया, यूएई के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है सेंट एंड्रूज द अपास्टल अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया? तो रूस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो कोलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो कोलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो मालदीव के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया है? तो अमेरिका के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। नेक्स्ट है 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में देखिए। 2020 71वां गणतंत्र दिवस में कौन अतिथि थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। परेड में असम की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था 2020 में। 2021 में जो है 72वां गणतंत्र दिवस, तो इसमें कोई आपके मुख्य अतिथि था कि नहीं? नहीं, इसमें बोरिस जॉनसन आने वाले थे लेकिन कोरोना कारण नहीं आ पाए। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण परेड में जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। जो राम मंदिर का झांकी था वो सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र के बारे में देखिए। 10 रुपये का जो नोट का रंग कैसा है? तो चॉकलेट ब्राउन है। कैसा है? चॉकलेट ब्राउन है। और जो 10 रुपये का नोट है उस पर क्या छपा हुआ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। 20 रुपये का नोट कैसा है? तो हरित पीला है। कैसा है? हरित पीला है। और जो 20 रुपये का नोट है उस पर एलोरा की गुफाएं छपी हुई है। नेक्स्ट आपका है 50 रुपये का नोट, उस पर उसका कलर कैसा है? जो 50 रुपये का नोट है उसका कलर कैसा है? तो फ्लोरोसेंट ब्लू उसका कलर है। और हम्पी का पत्थर से बना रथ आपके इस पर छपा हुआ है। नेक्स्ट है 100 रुपये का जो नोट है उसका रंग कैसा है? तो लेवेंडर कलर का है और उस पर रानी का बाब है। जबकि 200 रुपये का जो नोट है वो किस कलर का है? तो ब्राइट येलो है और उस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। नेक्स्ट है 500 रुपये का नोट। जो 500 रुपये का नोट है वो किस कलर का है? तो स्टोन ग्रे है और उस पर जो है लाल किले का चित्र है। उसके बाद है 2000 रुपये का नोट। किस कलर का है? तो मेजेंटा है और उस पर किसका चित्र छपा हुआ है? तो मंगलयान का। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख के बारे में। एयरलाइंस दिया गया है, मुख्यालय दिया गया है और प्रमुख और सीईओ के बारे में लिखा गया है। जो एयर इंडिया है इसके मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में एयर इंडिया का मुख्यालय है। और वर्तमान में सीएमडी कौन है? तो राजीव बंसल है। इंडिगो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वेंकट रमानी सुमंत्रन है। नेक्स्ट है एयर इंडिया एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोची केरल में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो प्रदीप सिंह खरोला है। स्पाइस जेट हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। और सीईओ कौन है? अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह जो है स्पाइस जेट के सीईओ हैं। नेक्स्ट है गो एयर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में सीईओ कौन है? तो कौशिक खोना। एयर एशिया इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो यस रामादुरई हैं। नेक्स्ट है विस्तारा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और सीईओ कौन है? भास्कर भट्ट हैं। नेक्स्ट है एयर डेक्कन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में जो सीईओ हैं जिनका नाम है जी.आर. गोपीनाथ। नेक्स्ट है ब्लू डार्ट एविएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चेन्नई तमिलनाडु में है। और आपके सीईओ कौन है? तुषार जानी है। उसके बाद पवन हंस हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है पवन हंस का। और सीईओ कौन है? बीपी शर्मा है। फ्लाई डिवाइन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। और सीईओ कौन है? दिनेश गुप्ता है। डेक्कन चार्टर्स का जो आपके हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
तो बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ कौन है? जी.आर. गोपीनाथ। नेक्स्ट है भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में देखिए। जो यास तूफान है, ये यास तूफान है। पहले नाम दिया गया तूफान का, फिर प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और नामकरण के बारे में देखिए। जो यास तूफान है, ये आपके जो यास तूफान से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आपके प्रभावित होता है। और कहाँ उत्पत्ति होती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और इसका नाम यास नाम कौन दिया? तो ओमान देता है, ठीक है। उसके बाद है तौकते, इससे महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित होता है और ये अरब सागर में आता है। और इसका नाम कौन देता है? तो म्यांमार देता है। उसके बाद है बुरेवी, ये तमिलनाडु केरल प्रभावित होता है बुरेवी से और बंगाल की खाड़ी में आपके आता है, ठीक है। तमिलनाडु और केरल, और बोलता है यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में आता है, इसे चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका नाम कौन दिया था? तो मालदीव इसका नाम दिया था। जो बुरेवी है उसका नाम कौन दिया था? मालदीव नाम दिया था। नेक्स्ट है निबार। निबार जो है तमिलनाडु और पांडुचेरी प्रभावित होता है और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। और इसका नाम कौन देता है? निसार, ईरान देता है, ठीक है, ईरान देता है। उसके बाद है निसर्ग। निसर्ग से कौन प्रभावित रहता है? महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित रहता है। निसर्ग से जो है महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित रहता है और कहाँ पर आता है? अरब सागर में आता है। और इसका नाम कौन देता है? बांग्लादेश देता है। अम्फान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित रहता है, कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है। इसका नाम थाईलैंड देता है। गुलाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश प्रभावित रहता है और कहाँ पर आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है। इसका नाम आपके पाकिस्तान देता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शाहीन। शाहीन कहाँ पर आता है? तो ओमान और ईरान में आता है। ओमान और ईरान में आता है। एक और किस सागर में इसकी उत्पत्ति होती है? तो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति होती है। और इसका नाम कौन दिया है? तो कतर इसका नाम देता है शाहीन को, ठीक है। शाहीन को कतर नाम देता है कि कहाँ पर आता है? ओमान और ईरान, अरब सागर में आता है। नेक्स्ट है जवाद। जवाद अर्थ उदार, बंगाल की खाड़ी में आता है और इसका नाम कौन देता है? तो सऊदी अरब जो है जवाद का नाम देता है। सऊदी अरब जो है जवाद का नाम देता है। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख तूफान एवं चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र। तो सिरोजा, ये कहाँ पर आया था? ऑस्ट्रेलिया में आया था। यासा, फिजी में आया था। गोनी, फिलीपींस में आया था। लारा या ईडा, अमेरिका में आया था। डाइने, मेडागास्कर में आया था। लारा और ईडा से जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है हेगीबिस, जापान में आया था। उसके बाद है मगंगा, मगंगा ऑस्ट्रेलिया में आया था। उसके बाद है गति, ये कहाँ पर आया था? सोमालिया में। बामको, ये फिलीपींस में आता है। एटा लोटा मध्य अमेरिका में आता है। वायु गुजरात में आता है। डोरियन उत्तरी बहामास में आता है। और तितली और फोनी ये उड़ीसा में आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्रिस्टोबल, ये मैक्सिको में आता है। क्रिस्टोबल मैक्सिको में आता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर एक और है वायु, ये कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 सितंबर 2019 को जो है भारत में वन क्षेत्रों की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं जारी किया। यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया। याद रखिए किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट FSI भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 वर्षों के अंतराल पर जो है प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। पहला वन रिपोर्ट का प्रकाशित किया गया था 1987 में जो है जारी किया गया था पहला। उसके बाद नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिएगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि देश में कुल वन एवं वृक्षा आवरण कितना है? तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 24.56% है। 24.56% है। सिर्फ अगर बोलेगा कि वनावरण कितना है, देश में कुल वनावरण कितना है, तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर कितना परसेंट में आ जाएगा? तो 21.67% आ जाएगा। अगर पूछेगा वृक्षावरण कितना है, तो 95,027 वर्ग किलोमीटर 2.89% है। वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि, तो कितना वृद्धि हुई? 5188 वर्ग किलोमीटर, मतलब 0.65% जो है वृद्धि होती है वन एवं वृक्षावरण में। नेक्स्ट है कि वनावरण में वृद्धि कितना होता है? जो वनावरण में कितना वृद्धि होता है? तो वनावरण में वृद्धि होता है 3973 वर्ग किलोमीटर, जबकि वृक्षावरण कितना, जो वृक्षावरण है, जो वृक्ष का आवरण है उसमें कितना वृद्धि होता है? तो 1212 वर्ग किलोमीटर। जो वनावरण है उसमें कितना?
तो 3976, और वृक्ष में कितना, तो 1212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है, तो 4975 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वन में कितना वृद्धि हुआ था, तो 54 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। देखिए ये पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश आपके पहला स्थान पर है। मतलब मध्य प्रदेश के कितने एरिया पर वन है, तो 77,482 किलोमीटर स्क्वायर पर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरा में, तीसरा में आपके छत्तीसगढ़। ये नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन है, तो सबसे अधिक वन वृद्धि कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक वन वृद्धि होता है। कितना होता है, तो 2025 किलोमीटर स्क्वायर वन का वृद्धि होता है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में कितना वन का वृद्धि होता है, तो 990 किलोमीटर स्क्वायर वन का वृद्धि होता है। और तीसरा में आपके केरल, दूसरा में कौन है, आंध्र प्रदेश, पहला में आपके कर्नाटक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, या प्रतिशत वाला, ठीक है। ऊपर में जो था क्षेत्रफल वाला था, क्षेत्रफल में पहला स्थान कौन था, मध्य प्रदेश था। दूसरा कौन था, अरुणाचल प्रदेश था। तीसरा कौन था, छत्तीसगढ़। लेकिन क्या बोला कि आपका मान लीजिए राज्य इतना बड़ा है, लेकिन इसमें से जो इतना क्षेत्र में जो है क्या है, आपका वन है। मतलब कि पूछ रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो कितना प्रतिशत आपके वन है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य आपके मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम के जो है 85.41% जो इलाके पर वन है। सेकेंड में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। इसमें भी सेकेंड में था अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे में कौन है, आपके जो प्रतिशत वाले में मेघालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारतीय राज्यों में गुजरात में जो है सर्वाधिक आर्द्र भूमि, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है, तो गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व के बारे में। देखिए फसल एवं खाद्यान्न के बारे में दिया गया है। विश्व में प्रथम स्थान और भारत में प्रथम स्थान। चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है और भारत में पश्चिम बंगाल करता है। गेहूं और आलू का उत्पादन चीन करता है सबसे अधिक, और भारत में उत्तर प्रदेश करता है गेहूं और आलू का उत्पादन। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका करता है, भारत में कर्नाटक करता है। दलहन एवं दालें का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो भारत करता है। और भारत में कौन सा राज्य करता है, तो मध्य प्रदेश राज्य करता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है और भारत में गुजरात करता है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन ब्राज़ील करता है, भारत में उत्तर प्रदेश करता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक करता है। पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक करता है राज्य में। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है, भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू होता है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है, भारत के केरल है रबड़ का उत्पादन में प्रथम स्थान। नेक्स्ट है कॉफ़ी में पहला स्थान ब्राज़ील को है, जबकि भारत के कर्नाटक राज्य को पहला स्थान है। भारत के कर्नाटक राज्य को जो कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान मिला है। सूरजमुखी में पहला स्थान किसे, यूक्रेन को है, जबकि भारत के कौन से राज्य प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक है। ज्वार में पहला स्थान अमेरिका है, भारत में कर्नाटक है। कपास में पहला स्थान चीन है और भारत में गुजरात है। नेक्स्ट है कि प्याज में सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है, भारत में महाराष्ट्र करता है। चाय में चीन करता है, भारत में असम करता है। सोयाबीन में अमेरिका करता है सबसे अधिक उत्पादन, भारत में मध्य प्रदेश करता है। दूध में सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। उसके बाद खनिज के बारे में देखिए, प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में भी और बिहार दरोगा में भी। नेक्स्ट है खनिज विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। तो देख लीजिए कोयले का सबसे अधिक जो उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। और भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड मत मारिएगा आप लोग, झारखंड नहीं मारिएगा, ठीक है, नया डेटा आया है ये। नेक्स्ट है कि कोयला का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है, तो चीन है, भारत में छत्तीसगढ़। हीरा का सर्वाधिक उत्पादक कौन है, रूस है। कौन है, रूस है। और भारत के मध्य प्रदेश, पन्ना खान। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चिली में होता है। और भारत में मध्य प्रदेश में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसे एक बार आप चेक कीजिएगा, तांबा का राजस्थान या मध्य प्रदेश, एक बार आप लोग गूगल जरूर कीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है लौह अयस्क में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। और भारत के उड़ीसा में जो सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, तो मैक्सिको में किया जाता है। अच्छा, जो अभी जो हम लोग कन्फ्यूजन था, तांबा नहीं चांदी था, ठीक है। चांदी में भारत में सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ये राजस्थान में होता है। तांबा तो ठीक ही है, मध्य प्रदेश। देखिए जो लौह अयस्क है कहाँ पर होता है सबसे अधिक, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होता है, लौह अयस्क सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में। उत्पादन कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में। अब भारत में उड़ीसा में।
चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मैक्सिको में और भारत के राजस्थान में। कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सऊदी अरब मत मारिएगा आप लोग, अमेरिका है, ठीक है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? अमेरिका। और भारत में कौन? तो राजस्थान है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है और भारत में असम है। भारत में असम है। उसके बाद बॉक्साइट का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत के उड़ीसा है। भारत के उड़ीसा है। उसके बाद है मैग्नीज अयस्क। जो मैग्नीज अयस्क है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका है। भारत में मध्य प्रदेश है। सोना का सबसे अधिक उत्पादन पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा, तो चीन सर्वाधिक उत्पादक है और भारत में कर्नाटक राज्य इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक कौन है? चीन। भारत के आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम का ये भी पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कजाकिस्तान है। पूरे दुनिया का शायद 40% अकेले उत्पादन करता है और आंध्र प्रदेश भारत में पहला है यूरेनियम के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन में पहला स्थान चीन का है। टंगस्टन में जो पहला स्थान चीन का है और इसमें आंध्र प्रदेश का स्थान पहला भारत में। कैडमियम, कैडमियम का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है, भारत में आंध्र प्रदेश करता है। निकेल का सबसे अधिक उत्पादन इंडोनेशिया करता है और भारत में उड़ीसा करता है निकेल का। क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन जो है दक्षिण अफ्रीका करता है, भारत में उड़ीसा करता है। तो इसमें आपके पेज 3 से पेज 7 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद 7 के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।